हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड आई एम बैक विद अनदर यूट्यूब वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय आर्टिकलशिप जर्नी टू वीडियो इंडिया LLP। सो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं वीडियो के बारे में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती ही हूँ हमेशा। बट इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फर्म। अगर आपको वो जानना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना और आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट। But yes, in this video I'm going to talk about my personal journey of articleship hunt and how I landed in video. So yes, और इस वीडियो में मैं टिप्स और वो सब थोड़ा अवॉइड करूँगी। अगर आपको ये जानना है क्या आप अगर फर्स्ट स्टेप में कंफ्यूज हो कि अगर आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी फॉर आर्टिकलशिप हंट और अगर आपको लिंक्डइन रेफरल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना चुका है जिसका मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो येस, लेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैंने अपना CA इंटरमीडिएट क्लियर किया था इन द अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 2023 जिसका रिजल्ट जनवरी में आया था। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसके बीच में तो बहुत कुछ डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब भी ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं सोचा था। बट हाँ, एकदम हार्ड एंड फास्ट ऐसे डिसाइडेड नहीं था कि मुझे यही करना है कि मुझे बाहर से ही आर्टिकलशिप करनी है या मैं अपनी सिटी से ही मिड साइज से कर लूँगी। ऐसा मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। मैंने कम्प्लीटली अपना वो डिसीजन रिजल्ट पे डाल दिया था, जो कि थोड़ा सा स्टूपिड भी है क्योंकि मैंने सिर्फ ये सोचा था अगर मेरा बूट ग्रुप एक बार में निकल गया तो मैं चली जाऊँगी बाहर आर्टिकलशिप करने, एंड अगर नहीं निकला तो फिर देखेंगे, ऐसा था। तो हाँ, प्रोज एंड कॉन्स अगर आप बोलोगे कि मिड साइज वर्सेस बिग फर्म्स, ये सारे के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे नो डाउट, और जितना भी मुझे समझ आया, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बैठी, जितना मुझे सही लगा अपने मन में, मुझे लगा कि मुझे बाहर से आर्टिकलशिप करनी है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया था आफ्टर, मतलब रिजल्ट आया था कि 9 जनवरी को, और मैंने दिसंबर एंड तक डिसाइड किया था कि हाँ अगर ऐसा रिजल्ट आएगा तो दिस विल व्हाट आई विल गो विथ। तो ऐसा था। और सबसे एक मतलब प्रो टिप है, आप भी जब अपना ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली मतलब आप नॉलेज लो हर जगह से, वीडियोस देखो कि क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स, मिड साइज में कैसे काम होता है, बिग फर्म्स में कैसे काम होता है। बट प्लीज़ हर एक ओपिनियन को एंटरटेन मत करो। मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, बट ये सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने तो ये गलती की थी। जब मैं इतने सारे ओपिनियंस ले रही थी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई थी। सो आई रियली वांट कि आप लोग ये गलती ना करो। तो येस, तो 9 जनवरी को मेरा रिजल्ट आ गया था। अब मेन चीज़, स्टार्ट कहाँ से करें, ये मैंने किसी सोचा, बताती हूँ। आप लोग सोचोगे कि मैंने तो पूरी लिस्ट रेडी रखी होगी कि कौन सी फॉर्म्स में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सारे मेथड एकदम टैप करके रखे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लिंक्डइन मुझे पता था एक मेथड होता है फॉर रेफरल उसके लिए, बट मेरा बस लिंक्डइन में एक अकाउंट खुला हुआ था। मुझे सही में लिंक्डइन ऑपरेट करना बिल्कुल भी नहीं आता था, और मैंने शायद ये 1 जन से कुछ स्टार्ट किया होगा, वो भी अपने फ्रेंड्स की मदद लेके। उनसे मैंने पूछ के सीखा कि प्लीज़ बताओ लिंक्डइन में कैसे करना है। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी लिंक्डइन की, क्योंकि इट्स फाइन अगर आपको भी नहीं है तो इट्स फाइन, क्योंकि हम इंटर में इतना पढ़ाई में बिजी रहते हैं तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले वो सब चीज़ों का, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। इवन मुझे तो टॉप 10 फर्म्स के भी नाम नहीं पता थे, मुझे ये भी नहीं पता था वीडियो क्या होता है। तो यार ये सब थ्रू आउट द प्रोसेस आप सीखते हो। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होती कि आपको एकदम से आ जाती है। अगर आपको धीरे धीरे आ रही है पर आप अगर उसको सीख पा रहे हो तो दैट इज़ फाइन। ऐसे ही मैंने भी सीखा। तो मैंने जनवरी में फिर अपना रिजल्ट आने के बाद लिंक्डइन स्टार्ट किया, फिर उसको कैसे सीखना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट की, पूरी अपडेट की अपनी प्रोफाइल को, एंड देन अब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट किए सबको। तो अगर आप भी नहीं हो तो कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजना है, वहाँ के आर्टिकल्स का नाम लिखो और जिस भी फॉर्म में आपको जाना है वहाँ का नाम, मतलब आर्टिकल्स ऑफ डेलॉयट आर्टिकल्स ऐसा लिख दो, तो आपके लिंक्डइन में उन सारों की प्रोफाइल आ जाएगी। उसको उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, एंड द मोमेंट दे एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको उनको कोल्ड रिप्लाईज करना है। कैसे कोल्ड मैसेजेस करना है उसका वीडियो मैंने डाल चुका है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो मैंने भी वही सारी चीज़ें फॉलो की थी, और आई स्टार्टेड विथ माई लिंक्डइन हंट। कैसे मैं सबको मैसेज करने लगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने लगी। बट उसके बीच में एक चीज़ थी मेरे केस में, ये था कि मुझे अलाउड हुई थी सिर्फ एक ही सिटी, वो थी अहमदाबाद। अहमदाबाद इसलिए क्योंकि मैं गुजराती हूँ, एंड ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि मम्मी पापा को भी लगता है कि आपको ऐसी सिटी में ही जाओ जहाँ के कल्चर से आप फेमिलियर हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बाहर जा रही थी अपने घर से ऐसे। तो येस, मुझे सिर्फ वो सिटी अलाउड थी और मैं सिर्फ उसी सिटी में हट रही थी। मैं दूसरी सिटीज़ में मैंने
इंटरव्यू के लिए भी कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया था। मतलब मुझे ऐसा वेस्ट लगता था कि मैं क्यों अप्लाई करूँ जहाँ मुझे जाना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, ये शायद मैंने गलत किया था अपने जर्नी में। अगर आपको नहीं भी जाना है तो आप फॉर मॉक इंटरव्यूज़, फॉर प्रैक्टिस आप ज़रूर अप्लाई करो। और क्या पता आप अगर वहाँ वो अच्छी पोजीशन आपको मिल जाए तो आपका मूड चेंज हो जाए या आपका माइंड शिफ्ट हो जाए और आपको वहाँ जाने के लिए आप थोड़ा मन बना लो, तो आप ये करो। बिल्कुल भी मेरी जैसी ये गलती तो मत करना। हाँ, तो मैंने अहमदाबाद की तब सारी फर्म्स से, मतलब जितने लोगों से मैं पूछ पा रही थी कि वहाँ पे कौन सी अच्छी फर्म्स है, इंक्लूडिंग मिड साइज, बिग फर्म्स, सब, तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ट्राई की। मैंने, अगर आप अहमदाबाद से तो आपको पता होगा, तलाटी एंड कंपनी और भी धीरू भाई साहब, बहुत सारी जगह इंटरव्यू दे के रखा था। बट एक ये था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, बट मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं बाहर जाके भी एक मिड साइज से काम करूँ। तो फिर मैंने वो ऑप्शंस नहीं चूज़ किए, क्योंकि मुझे वो वर्थ इट नहीं लग रहा था कि मैं 4000 बस अर्न करूँ बाहर जाके, अब वो मिड साइज से ही काम करूँ। अगर मुझे मिड साइज में ही काम करना है बाहर जाके भी, तो मैं अपनी सिटी से क्यों ना कर लूँ। और मेरी सिटी बहुत इक्विप्ड है, अच्छी इंडस्ट्रीज़ है कि वहाँ के मिड साइज में भी मुझे ऑलमोस्ट सेम लर्निंग मिल सकती है। तो फिर मैंने वो सारे ऑप्शंस भी हटा दिए और मैंने बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ बिग फर्म्स चाहिए। तो मैंने सारे बिग फर्म्स की लिस्ट निकाली, सब समझा। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि क्योंकि एक ही सिटी को टारगेट कर रही हूँ, उसमें भी सिर्फ बिग फर्म्स को टारगेट कर रही हूँ, तो देयर आर मोर चांसेस कि मेरा सिलेक्शन ना हो, एंड विच इज़ फाइन। तो फिर मैंने सोचा कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। तो मैं फिर गई अपनी सिटी के मिड साइज फर्म्स में ही, और मैं वहाँ जाके अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करने लगी उनको, और जाके मैंने वॉक इन इंटरव्यू देने चालू किए। एंड ऐसा करके मैंने 3-4 फर्म्स उस सिटी में भी, अपनी सिटी में भी ढूंढ ली थी कि मैं इनमें से किसी में भी जा सकती हूँ। सब जगह मेरा सिलेक्शन हो गया था। हाँ, एक फर्म थी जिन्होंने मुझे ये बोला था कि आप ज्वाइनिंग करना, लेकिन 1 अप्रैल से हमारे यहाँ वैकेंसी आएगी। एंड कंपेरेटिवली जहाँ पे भी वैकेंसी बची थी, क्योंकि जिनको मिड साइज में जाना है वो तो राइट अवे जा सकते हैं अगर अपनी सिटी में है तो मोस्टली बहुत अच्छी फर्म्स जो मेरे ध्यान में थी, मेरे घर के भी पास में थी, वो सारी फिल हो गई थी वहाँ पे वैकेंसी। तो बाकी जो भी बचा उसमें से भी मेरे लिए जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रही थी, क्योंकि फिर मुझे स्टैट ऑडिट में ज़्यादा जाना था। डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं सोची कि मुझे ऑडिट में जाना है, तो मुझे यही वाली फॉर्म चाहिए। अब वहाँ पे भी मुझे ये मिल गया कि आप 1 अप्रैल से ज्वाइन करना, आप अभी ज्वाइन मत करना। तो मतलब सोच रहे हो, 1 महीने बाद भी मुझे ये सुनने मिला अपनी सिटी की फॉर्म में भी। उसके बाद भी मैंने फिर बहुत ट्राई किया, वहाँ पर भी सारा अपना कनेक्शन लगवाया कि वो एनी हाउ मुझे जल्दी ज्वाइन करवा ले। क्योंकि मुझे 1 अप्रैल तक वेट करना बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना। आपका जनवरी में रिजल्ट आ गया, आप अप्रैल में ज्वाइनिंग के लिए नहीं ओके होते हो। तो हाँ, फिर 1 हफ्ता मैं उसके लिए भी वेट की कि वहाँ पे कुछ बात हो जाए, जो भी वहाँ की प्रिंसिपल है वो मान जाए जल्दी ज्वाइनिंग के लिए। तो मैं उसके लिए भी बहुत वेट की। मीनवाइल मैं एक और जगह जाके, एक फर्म है वहाँ जाके मैंने कैजुअली अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो देन आई थॉट कि वाई नॉट कंटिन्यू विद दिस फर्म ओनली, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो देन मैंने जो नेक्स्ट फर्म में अप्लाई किया, तो मेरे पास ऐसा एट द एंड मुझे ऐसा लगा मेरे पास यही ऑप्शन है, अब मुझे यहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतना टाइम हो गया मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे तुरंत ज्वाइन करना है। ऐसे करके मैंने अपनी सिटी में एक मिड साइज फर्म ज्वाइन कर ली, जो कि अच्छी फर्म नहीं थी, ऐसा कोई उसमें खराबी नहीं थी। तो वो मैंने ज्वाइन की, एंड मैं हार्डली शायद 2 या 3 दिन गई होंगी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे पहले वाली फर्म से आ गया कॉल कि आप 1 मार्च से ज्वाइनिंग कर लो। तो मुझे तो लगा वाह बढ़िया, वो मेरे घर से भी पास है, वो ज़्यादा अच्छी फर्म भी है, तो वाई नॉट मैं वहीं पे ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने वो वाली फर्म जहाँ मैं 2 दिन जा रही थी उसको क्विट किया, और मैंने सोचा कि मैं 1 मार्च से यहाँ ज्वाइन करूँगी। इसके बीच में एक और चीज़ हुई थी अराउंड जनवरी एंड में। हाँ, जनवरी एंड के दौरान ये हुई थी, हरी भक्ति से मुझे ऑफर आया था। वहाँ के मैनेजर ने मुझे सामने से अप्रोच किया था फॉर आर्टिकलशिप इन इंटरनल ऑडिट डोमेन। अब इंटरनल ऑडिट बिल्कुल भी पॉपुलर डोमेन नहीं था, तब सिर्फ स्टैट ऑडिट पॉपुलर डोमेन था, एटलीस्ट मैंने अपने दोस्तों में जितना भी सुना था, और टैक्सेशन वगैरह। तो टैक्सेशन तो मुझे पता था मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, तो स्टैट ऑडिट ही मेरा प्रेफरेंस था, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं था ना। तो इंटरनल ऑडिट फिर मैंने सुना, उन्होंने मुझे बहुत सारा समझाया इंटरनल ऑडिट में क्या होता है क्या नहीं। तो मैंने फिर बोला कि ओके आई एम अप फॉर इंटरनल ऑडिट ऑल्सो, क्योंकि मैंने जब वो समझा वो प्रोसेस, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगा हाँ ये भी एक चीज़ हो सकती है जो मैं कर सकती हूँ। तो मैं फिर इंटरनल ऑडिट के लिए ओके हो गई। फिर हरी भक्ति के मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू लिया। अब वो इंटरव्यू में उन्होंने सिलेक्शन मेरा कर लिया था, बट उसके बाद भी उनके एचआर के अप्रूवल्स, उनके और अपर मैनेजर के अप्रूवल्स में इतना ज़्यादा टाइम लगा, इतना टाइम लैग हो गया। उन्होंने बोला था हो जाएगा,
लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसमें भी मैंने बहुत अप्रोच लगवाई थी कि मुझे एक एटलीस्ट कंफर्मेशन मिल जाए कि होगा कि नहीं होगा। और मैंने उस कंफर्मेशन में टिकट्स भी बनवा ली थी अपनी। मतलब एक जगह से मुझे ऑफर आया, मैंने टिकट्स भी बनवा ली कि ठीक है आई एम ओपन टू लाइक जॉइनिंग हरि भक्ति इन इंटरनल ऑडिट डोमेन, और मेरा सिलेक्शन हो ही गया है तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने टिकट्स भी बनवा ली थी, ऑब्वियसली तुरंत की नहीं, थोड़ा टाइम बाद की। बट बहुत दिन मैंने वेट किया और उसका कोई मतलब रिस्पॉन्स आया नहीं। वो मतलब होल्ड पे था, ऐसा नहीं था कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स था, बट वो होल्ड इतना ज़्यादा टाइम के लिए था तो मैंने बोला ये ऑप्शन भी नहीं जाना मुझे। इतना टाइम होल्ड करा है, मैंने टिकट्स भी कराए, फिर टिकट्स भी कैंसिल करवा दी मैंने, एंड देन वो ऑप्शन को भी मैंने हटा दिया लिस्ट से। हाँ, तो जनवरी में हुआ था। अब उसके बीच में एक और चीज़ हुई थी, जब मैं वो मिड साइज फॉर्म में पहली बार काम करने गई थी 2 दिन, तो कहीं ना कहीं मैं नहीं थी खुश उस चीज़ से। और मैं फर्स्ट या सेकेंड डे आके बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मम्मी यार, मैं मम्मी को ये बोला कि मम्मी यार मैंने बोथ ग्रुप साथ में निकाल लिया और अभी भी मुझे ऑफर नहीं मिल रहा है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है क्या मेरी? ऐसा होता है, इतना सेटल डाउन और थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। उसके बीच में मुझे कॉल आया वीडियो से, एंड वीडियो से मुझे कॉल आया था और बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी फीलिंग थी। मुझे कहीं ना कहीं था, क्योंकि मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही थी। वीडियो में लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे मिला एक रेफरेंस, जिसके वजह से मुझे कॉल आया था। तो मुझे ऐसा मन में बहुत ज़्यादा था कि काश वीडियो से कॉल आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो के लोगों ने अप्रोच किया था, वहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा खुली हुई थी। तो यस, मैंने वीडियो के लिए अभी मुझे आ गया कॉल वहाँ से, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। और तब भी मुझे आया था स्टैट ऑडिट के लिए नहीं, मैंने एचआर से बोला कि अगर स्टैट ऑडिट में वैकेंसी है तो प्लीज़ मुझे वही डोमेन चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं थी। बट नाउ मैं बोलती हूँ फॉर्चुनेटली उसमें नहीं थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इंटरनल ऑडिट में ज्वाइन की। एंड देन उसके बाद मैंने वीडियो में भी राउंड क्रैक किए। मंडे मुझे मेल आया कि यू आर सिलेक्टेड इन वीडियो। तो मतलब ऐसा इतना सारा अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी एक बिग 5 फर्म में। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और थोड़ी बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि पहली बार बाहर जाना है, क्या होगा कैसे होगा, वो मिक्स फीलिंग्स थी मेरी। तो यस, मैंने फिर वीडियो के लिए सब जगह सारी फॉर्मेलिटीज़ भरी, एंड बाय 26 फरवरी आई जॉइंड वीडियो। तो ये मेरी पूरी कहानी थी आर्टिकलशिप हंट की। इसके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लिंक्डइन में कैसे मैसेज करना है, लिंक्डइन कैसे चलाना है, कैसे सारी चीज़ों को मतलब कैसे इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे कनेक्शंस बनाने हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बीच बीच में समझी, सीखी, और ये पूरी जर्नी मेरे लिए बहुत टफ थी और मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस टेक हुआ था इसके बीच में। दो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप किसी को 2-3 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है, एंड इट्स फाइन। मेरे को भी 2 महीने लग गया था, बट वो 2 महीने आप घर में खाली बैठे रहते हो तो बहुत, और एक ही चीज़ आपका एक ही टारगेट होता है, वो आपको तुरंत नहीं मिलता, तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो। हाइपर नहीं, इम्पेशेंट हो जाते हो, इम्पेशेंट इज द राइट वर्ड। आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, एंड देन यू टेंड टू मेक डिसीजंस लाइक जिसमें आप सेटल नहीं करना चाहते बट कर लेते हो। सो यस, एट लास्ट मेरा यही मैसेज है आप सब लोग को जो भी ये वीडियो देखें, कि प्लीज़ डू नॉट लूज पेशेंस, डू नॉट लूज होप। आप बस ट्राई करते रहो, अपना 100% दो। वन और द अदर वे वो थिंग्स वर्कआउट कर जाएगी, एंड यू विल लैंड व्हाट यू वांट। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं भी होता है तो यू नेवर नो, ग्रेट थिंग्स आर कमिंग योर वे। तो अगर आपका इन 1% चांस में भी अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ लेट इट बी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप कहीं से भी आर्टिकलशिप करो, अगेन उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये भी मैंने सीखा एक चीज़। यस, ये थी मेरी पूरी कहानी कि हाउ आई लैंडेड इन वीडियो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। फर्स्टली कि मैं वीडियो में गई, सेकेंड कि मैं इंटरनल ऑडिट में गई, थर्ड कि मैं अहमदाबाद में गई, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा अच्छी टीम मिली, इतना ज़्यादा अच्छा वर्किंग कल्चर था, इतना ज़्यादा अच्छी लर्निंग थी। एंड आई रियली मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उस टीम के लिए, वो सारी लर्निंग्स के लिए जो भी मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में सीखी है, वो सारे लोगों के लिए जो मेरे आज भी दोस्त हैं। सो यस, आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई होप आप लोग को भी वो सारी चीज़ें मिले जो आप विश करते हो, एंड वो सारी चीज़ें डिज़ायर करते हो वो आपको मिल जाए। सो येस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, एंड आप लोग को इससे कुछ नॉलेज मिले या कुछ सीखने को मिले। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप लोग को कोई भी और वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक में, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड आई विल बी वेरी ग्लैड। मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कुछ पूछते हो या आप लोग को किसी स्पेसिफिक चीज़ में वीडियो चाहिए,
related to video, related to internal audit or anything that you want, I will be very glad to share a video on that. फिर से do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye.